कम तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए हम लोग इस वीडियो में जो देखेंगे वो कक्षा 9 का, ठीक है, 9वां क्लास का सामाजिक विज्ञान जो आपका मॉडल सेट आया, सेट 1, उसका वो वीडियो हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। वो तो हम लोग इस वीडियो में 40 क्वेश्चन का 40 सॉल्यूशन देखेंगे और ये सभी सॉल्यूशन सटीक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आने वाले वीडियो आपको ढूंढने में आसानी हो। और आसानी आप करना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि जैसे वीडियो हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हाँ, ये सॉल्यूशन होने के बाद आपका टेस्ट होगा, ठीक है, टेस्ट लिया जाएगा और आप टेस्ट जरूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। तो फ्रांस की हार हुई थी तो ये कब हुआ था, 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये का, ठीक है, वाटरलू में हुआ हार हुई थी, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग में विभक्त था। तो फ्रांसीसी से पहले जो मतलब कि क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज जो थे वो 3 भागों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर खा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्ति के समूह को क्या कहा जाता था। तो चर्च में जो कार्य करते थे उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था, तो उसको पादरी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। 4 में क्या कहता है कि फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना। तो फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा 1791 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप कि फ्रांस में 1993 से 1994 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ 93 से 94 के काल को देखिए आतंक का राज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था। तो 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से क्या है कि जार निकोलस द्वितीय गा नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए कि 7 में क्या देता है कि रूसी संसद का क्या नाम था। तो रूसी संसद का क्या नाम रखा गया था वो बताना है आप लोगों को। तो क्या नाम रखा गया था, तो रखा गया था ऑप्शन नंबर गा डायूमा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि वोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। तो लेनिन था। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9 कि रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो रूसी क्रांतिकारी के मुख्य उद्देश्य क्या थे, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि पहला विश्व युद्ध के रूप को हटाना, जमीन किसानों को देना, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इस 4 बात से कौन सा सही बात है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ सभी बात यहाँ पे आया है वो रूसी क्रांतिकारी के उद्देश्य था, उसका मुख्य उद्देश्य था, मतलब कि सभी बात है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर का आपका सही हो गया। चलिए खूनी परिवार के नाम, परिवार नहीं, रविवार है, माफ कीजिएगा, खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है। तो खूनी रविवार के नाम से जो जाना जाता है वो दिन है 1905, मतलब 9 जनवरी 1905 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सभी में तो जनवरी जनवरी दिवा, लेकिन 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि 11 में क्या कहता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो विश्व की जितना क्षेत्रफल है उसमें से भारत का क्षेत्रफल क्या है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा 2.4% है, ठीक है। भारत की मानक या आम तौर पर रेखा कौन सी है। तो मानक रेखा कौन सी है। तो इसका जो रेखा है वो सही आंसर इसका हो जाएगा 32 डिग्री 30 सेंटीग्रेड अक्षांश पूर्वी देशांतर, ये दिया हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इसका सही हो जाएगा। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 4, इसमें से आपको सटीक लगाना है, ठीक, ठीक है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं इसका आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर गा है, ओडिशा से नहीं गुजरती है, ठीक है। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा कि विश्व का सबसे
ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो आप पहले भी आप जानते भी होंगे कि माउंट एवरेस्ट के बारे में, तो ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिएगा, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? तो एक जल का एक स्थल भाग है, चारों तीनों ओर पानी है और एक साइड मतलब कि स्थल है, तो उसको कहा जाता है प्रायद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेप को किस नाम से जाना जाता है? तो खादर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, 4 ऑप्शन में से देखिए आपका सही क्या आंसर हो जाएगा? कोंकण। ठीक है, कोंकण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि किस द्वीप का निर्माण परवल भित्ति से हुआ है? तो लक्षद्वीप है, उसका निर्माण परवल भित्ति से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का आपका सटीक आंसर है। 19वां क्वेश्चन देखिए कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी की है? तो विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी, इस 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देख लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का अमेजन है। ठीक है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो गंगा नहीं, यमुना नहीं, गोदावरी नहीं, तो नर्मदा जाके अरब सागर में जाके मिलती है, गिरती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कि लमपुर मतलब पालमपुर, ठीक है, वहाँ पे पालमपुर होगा, यहाँ पे लमपुर लिख दिया है। पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपने आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? तो पालमपुर की जो कहानी है उसमें से जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बोला गया था कि 3/4 भाग, तो यहाँ पे 75% लोग कृषि पे आश्रित है। ठीक है, तो चलिए खरीफ फसल की अवधि क्या है? तो खरीफ फसल की अवधि जून से अक्टूबर है, ऑप्शन नंबर का आपका सटीक आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध है, तो हरित क्रांति के बारे में हम लोग पढ़े भी हैं और हम लोग जानते भी कि हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न के उत्पादन में बढ़ाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? तो कार्यशील पूंजी का उदाहरण कौन है? तो नगद पैसा तथा कच्चा माल, ये जो कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। ठीक है, चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? तो गैर कृषि क्रिया है। ठीक है, इसको ध्यान से आप समझिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन कि गैर कृषि क्रिया है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाद एवं बीज की बिक्री। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कहता है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, जो कथन दिया उसको पढ़िए। कथन 1 क्या कहता है कि जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। ठीक, कथन 2 कहता है मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, कौन सा बात सही है वो आपको बताना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आप बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ठीक है, देखिए आप दोनों बात जो आप इसको जब ध्यान से पढ़ेंगे तो दोनों ही बात सही आपको लगेगा और है भी सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो ऑप्शन नंबर इसमें से देखिए 4 दिया हुआ, लेकिन का जो शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या है वो परिसंपत्ति है अर्थव्यवस्था के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। ठीक है, और अब कहता है कौन अच्छे तरीके से बेरोजगारी को परिभाषित कर रहा है? देखिए कारण नंबर क्या कहता है कि जब प्रचलित मजदूर की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करें, ये तो नहीं है परिभाषा पर बेरोजगारी का। जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है, तो ये है आपका बेरोजगारी का सही परिभाषा। कम मतलब कि जो प्रचलित मजदूरी है कि दर पर काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये बात आपका नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा सही है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? तो सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर, ये दोनों चलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका
गा है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए कि मौसम बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। तो मौसम बेरोजगारी क्या है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा उसको ध्यान से पढ़िए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, जब वर्षा के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं होता। ठीक है, वर्षा नहीं वर्ष होगा इस जगह पे। ठीक है, वर्ष है, जब वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 में क्या दिया हुआ है कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है कि लोगों का शासन, जो लोगों के द्वारा चुना गया शासित, वहाँ मंत्री बैठे हैं या फिर आप लोगों के द्वारा चुना गया शासन चलना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 को आप ध्यान से देखिए कि इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो लोकतंत्र की विशेषता कौन नहीं है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मुकाबला, एक ही राजनीतिक दल का शासन, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, कानून का राजा और अधिकार का आदर। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खा, एक ही राजनीतिक दल का शासन, ये। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 आप ध्यान से देखिएगा कि 33 में कहता है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन गलत है तो वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कथन को लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है। तो देखिए क्या लोकतंत्र में एक आदमी के बाद दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी इस तरह से शासन चलाता है, नहीं ना। तो ये ऑप्शन नंबर गा आपका ये गलत है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। 34 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और इसका सही आंसर आप देखिएगा। तो 34 नंबर क्या कहता है कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। क्या है, अच्छा नहीं है। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा, देखिए आप पढ़ लीजिएगा इसको ध्यान से, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ता, नहीं मिलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पाकिस्तान के बारे में है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सेना तख्ता पलट की अगुवाई की। तो देखिए पाकिस्तान में ये सब होते रहता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि कब ये सेना तख्ता पलट की अगुवाई की थी। तो 1999 में किया गया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ, इसमें से दक्षिण अफ्रीका जो स्वतंत्र हुआ था 1994 में हुआ था। ठीक है, रंग भेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी। तो रंग भेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी, तो दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 39 40 3 क्वेश्चन बचा हुआ लास्ट, ध्यान से देखिएगा आप कि भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो सदस्यों की संख्या 299 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको ध्यान से आप देखिए। तो कौन सा नहीं रहता, शासन प्रमुख का नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा किया। तो आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए हम लोग 40 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। ये सभी 40 क्वेश्चन का आंसर बहुत सही है। और आपको बता दें कि ये 40 क्वेश्चन आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या फिर नोट नहीं तो आप दिमाग में इसको लोड कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या करना है कि आपको सभी क्वेश्चन को ये रखना, नोट करके रखना है। और साथ में जब ये मॉडल सेट, सभी का मॉडल सेट अपलोड हो जाएगा, उसके बाद समय बचेगा, उसमें आप लोगों को क्या किया जाएगा कि आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। तो टेस्ट देने के लिए आप तैयार रहिए, और टेस्ट तभी दे पाएंगे जब हमारे साथ आप जुड़ेंगे। तो क्या करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो को हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। जय हिंद।